कल रात 12 बजे के बाद यानी 7 तारीख से 16 तारीख मिडनाइट तक एम्प्लॉइज घर से काम करेंगे, जिसका अर्थ है कि उन्हें हेडक्वार्टर पर रहना होगा। वर्क फ्रॉम होम होगा, लेकिन दफ्तर सभी प्राइवेट भी और सरकारी भी वो क्लोज हो जाएंगे। बाजार भी रिलैक्सेशंस के साथ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो बंद रहेंगे, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, सब्जी है, ब्रेड है, दूध है, वो सारी डिटेल्स जो है वो आज शाम तक जो है वो ऑर्डर इशू हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। क्या क्या चीजें ओपन रहेंगी, क्या खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कल अर्धरात्रि से कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। ये एक तरह का लॉकडाउन ही है, जिसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। इस दौरान 24 घंटे धारा 144 लागू रहेगी। सभी दफ्तर व बाजार कल अर्धरात्रि से 16 मई तक बंद रहेंगे। कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उद्योग, कृषि, बागवानी चलती रहेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोरोना को देखते हुए बैठक में ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल को 300 बेड्स करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 7 से 6 पदों का सृजन किया गया है। कैबिनेट में 10वीं 11वीं की कक्षा को सीबीएसई के पैटर्न पर प्रमोट कर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल मध्य रात्रि से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा, जो कि 16 मई तक जारी रहेगा। जरूरी सेवाएं इस दौरान चलती रहेगी। हिमाचल में धारा 144 लागू होगी। सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी दफ्तर कल से 16 मई तक बंद रहेंगे। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जरूरी सेवाओं की दुकानों के अलावा सभी बाजार बंद रहेंगे। गाड़ियां जरूरी सेवाओं के लिए चलेगी। बॉर्डर्स पर 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश होगा। इसके अलावा सभी बंदिशें यथावत जारी रहेगी। बाजार भी रिलैक्सेशंस के साथ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो बंद रहेंगे, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, सब्जी है, ब्रेड है, दूध है, वो सारी डिटेल्स जो है वो आज शाम तक जो है वो ऑर्डर इशू हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। क्या क्या चीजें ओपन रहेंगी, क्या खुली रहेंगी। गाड़ियां जो हैं वो एसेंशियल काम के लिए, हेल्थ रिलेटेड या और हैं, उसके लिए चलेंगी। अन्यथा जो है वो बिना परमिशन के नहीं चलेंगी, क्योंकि ये स्पाइक बहुत बढ़ रहा है। प्रदेश के जो पड़ोस में राज्य हैं उन्होंने भी बहुत सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक की रिस्ट्रिक्शंस थी वो चलती रहेंगी। बॉर्डर्स पर जिस प्रकार से लोग जो हैं बिना 72 घंटे के RT-PCR के जो है वो नहीं आ सकेंगे, आएंगे तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग ने जो एक मसला लाया था कि 10वीं की परीक्षाएं वो निरस्त कर दी गई हैं, उन्हें CBSE के मॉडल पर जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा, ताकि वो उनकी अगली 11वीं क्लास की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है वो जारी रह सके। इसकी डिटेल्ड किस प्रकार से जो है प्रमोशन का फार्मूला होगा वो CBSE के पैटर्न पर शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड जो है हमारा वो तय करेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आज कोरोना वायरस की नई जो आजकल जो है वो लहर चली आ रही है, वो बहुत तेजी से चल रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हिमाचल प्रदेश सरकार ने लागू की हैं, लेकिन अभी भी संक्रमण की चेन टूट नहीं पा रही है।
इसलिए मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है कि कल रात 6 तारीख की रात मिडनाइट से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इसमें जो चीजें जो है रिलैक्सेशन होंगी उसका डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो आज शाम तक जो है वो इशू हो जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज इसमें जो है वो चलती रहेंगी, जिसमें हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीकम्युनिकेशन है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है। इसी प्रकार से जो है वो जो सिविल वर्क्स हैं साइट्स पर वो कंटिन्यू करते रहेंगे, वो काम चलते रहेंगे। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर साइट्स के ऊपर भी काम चलते रहेंगे, यानी कृषि और बागवानी की जो ऑपरेशंस हैं वो चलती रहेंगी। वर्चुअली हिमाचल प्रदेश में धारा 144 लागू होगी। 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली जो है वो इसमें निषेध होगा, वर्जित होगी। सभी शैक्षणिक संस्थाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। पहले ये 10 तारीख था, अब ये अगले आदेशों तक जो है वो बंद रहेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े। थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले। हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।